हेलो, वेलकम टू माय चैनल हिडन ड्रीम्स टैरो। आज हम बात करेंगे उनके आज के फीलिंग्स क्या हैं। देखते हैं अगर थर्ड पार्टी बीच में है कोई पर्सन तो दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है या क्या हुआ था वो भी देखेंगे। आज के फीलिंग्स देखते हैं उनके कैसे हैं आपको लेकर। अगर आप साथ में हो, शादीशुदा हो, कमिटेड में हो, सेपरेशन में हो, तभी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। एक साथ इतने सारे कार्ड्स, स्पिरिट हमें एक एक दो दो कार्ड्स दीजिए प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे। ये एक जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन के साथ उसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एज अ गाइडलाइन लीजिए। 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ रॉड्स। ओके, वो आपको किंग या क्वीन से कम नहीं समझते हैं। उनके दिल की मलिका, उनके दिल के शहजादे आज भी आप ही हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं पर वो डे ड्रीमिंग करते हैं। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं आपका भी नाम है। अभी पहले शायद ऐसा कुछ नहीं था लेकिन इन दिनों ये सारी चीज़ें हैं। एंड विद दिस स्टार कार्ड वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, वो जानते हैं, क्योंकि एक टॉवर मोमेंट आप दोनों के बीच में हो गया था। कहाँ सुनी हो गई थी, कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोल दी थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये टॉवर मोमेंट हुआ था लेकिन फिर भी वो अभी एक नई शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि स्टार कार्ड भी आया है यहाँ पर। ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनी हुई रहेगी यहाँ पर। वो डाउन एनर्जी, डाउन इमोशंस महसूस करते हैं दूर रहते हुए आपसे, ठीक है। उनको भी ये दूर रहना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है लेकिन उनके वजह से ये शायद ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, ये वो समझने लगे। अभी जो भी कन्फ्यूजन थे उनके दूर हो चुके हैं। जजमेंट कार्ड आया है तो उनको पता है जो कर्मों का फल होता है वो भुगतना पड़ता है कभी ना कभी। तो कर्म ही ऐसे करो कि कोई फल ऐसा ना हो जो भुगतते वक्त तकलीफ हो। तो ऐसी एक थॉट उनके दिमाग में चल रही होगी। वो भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से बातचीत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइंस उनके तरफ से बंद थी तो वो ओपन करेंगे, बातचीत करना शायद शुरू कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन था उनका वो साइड हो चुका है। कोई गलतफहमी हो गई थी उनको, कानों सुनी पे भरोसा कर लिया था, किसी की कहीं सुनी बातों पे आपको लेकर कुछ उल्टा सीधा किसी ने अगर बोल दिया था तो वो बातें भी कहीं ना कहीं पर साइड हो गई है। कन्फ्यूजन हट गया है उनका, या उनकी आंखों पर से पट्टियाँ हट गई है और क्लैरिटी मिल गई है उनको। वो एक हैप्पी न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में करना चाहते हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। पास्ट की कुछ अच्छी बातें थी आपकी वो भी उनको याद है एंड इस रिश्ते में वो ग्रो करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ अभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं वो। और जो भी आपके गिले शिकवे हैं उन्हें भी दूर कर देंगे, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। तो सारी ब्राइट एंड पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर है। जो भी पास के बादल, काले बादल थे वो हट चुके हैं। कुछ बातें क्लियर नहीं थी तो अभी क्लियर हो चुकी हैं आपके पार्टनर को। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ हाई प्रिस्टेस। वो स्ट्रांगली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये बात बहुत क्लियर है यहाँ पर। ये बात तो यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो एक अच्छी हैप्पी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं रिश्ते में, साथ में वो रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। एंड वो इमोशनली आपसे अटैच है, टेलीपैथिकली कनेक्ट है वो आपसे। इंट्यूशन उनका आपके तरफ आने के लिए ही उनको गाइड कर रहे हैं। ये बात विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ये देखिए 2 ऑफ रॉड्स, तो वो एक नई शुरुआत के लिए देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं और उनको लगता है कि ये स्टैग्नेंट एनर्जी में से बाहर निकलकर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करनी चाहिए इस रिश्ते में, ये भी उनको लगता है। एस ऑफ सॉर्ड के साथ वो एक शानदार न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। जो सही होगा, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। पेज ऑफ कप्स, तो कभी कभी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग सोच लेते हैं और कभी कभी फिर उनका जो हिम्मत है वो टूट जाती है बोलो, या ऐसे कुछ अप एंड डाउन्स उनके सोच विचार में चलते रहते हैं, ये भी एक बात यहाँ पर है। 8 ऑफ कप्स, उनको भी लगता है कि वो अगर आपको छोड़कर चले गए थे तो उन्होंने पलट कर आकर आपको सॉरी कहते हुए इस रिश्ते को हील करना चाहिए। ये उनकी सारी दिली ख्वाहिश है। अब ये उनकी थॉट्स चल रही है, ठीक है। जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर वो आएंगे, बात करेंगे, ये सारी बातें हो सकती हैं। जहाँ पर पॉसिबल नहीं है वहाँ पर वो सिर्फ ऐसी सोच रख सकते हैं, ठीक है। आप बहुत मैच्योर्ड हो, बहुत समझदार हो। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, एंड वर्गो। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, तो अभी आपके पर्सन जो है वो समझ रहे हैं, हमने पहले भी कहा था जो बोया है वही काटेगा इंसान, सॉ एंड रिप वाला जो लॉ है, तो वही चीज़ उनको समझ में आ रही है। यहाँ जजमेंट कार्ड के साथ भी वही बात की थी हमने, कर्मा की बात की थी, वही बात है यहाँ पर कि उनको अब समझ में आ गया है कि वो अगर अच्छाई करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें उनके साथ नहीं होगी। अगर उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है कहीं, तो थर्ड पार्टी की तरफ से उनको वही मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। इस वजह से हो सकता है उनको अपने गलती का एहसास हो गया हो। फॉलोइंग योर ब्लीज,
तो आप लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर गाइडेंस कि आप लोगों ने भी ये सोचना है कि आपने जो अच्छाई की है वो कहीं ना कहीं से आपकी तरफ लौट कर आएगी विद दिस कार्ड। एंड आपके पास जो है उसी के साथ आप खुश रहिए, वहीं पे आप छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए कि ये आएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी या ये वो आएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। ऐसा ना सोचें आप लोग, जो आपके पास है उसी में खुश रहना शुरू कर दें। ऑटोमेटिकली सारी खुशियाँ आपके इर्द गिर्द होगी, आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, तो पॉजिटिव एनर्जीज में वाइब्रेट करोगे तो सब कुछ सही होते चले जाएगा। हीलिंग द पास्ट, पास्ट को हील करना है तो पहले आपने प्रेजेंट में जीना शुरू करना है, तब जाकर सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ड्वेलिंग इन ट्रूथ, तो आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ यहाँ पर है। तो जो सच्चाई है, आप सच्चाई का साथ देना चाहते हो, सही बात है, आप सच्चाई का साथ दीजिए, वही सही रहेगा आपके लिए। इन दिनों आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग बना हुआ रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक इज़ माई हार्ट इज़ ओपनिंग टू लव। तो आप अभी प्योर लव को रिसीव करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी हो सकता है आपने जो अच्छाई इस पर्सन के साथ की थी और इस पर्सन ने आपके साथ ये टॉवर मोमेंट करके गए, ब्रेकअप करके गए, तो हो सकता है कहीं से आपकी तरफ कोई न्यू लव, न्यू प्रपोजल भी आ जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इसी तरह से रहेगी, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और बहुत सी चीज़ें हमने पहले ही बता दी है। तो ये बात है, वो रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पज़, इंस्पिरेशन, फ्री विल। अब ऐसा है यहाँ पर हर किसी की फ्री विल है, हर किसी को जैसे चाहिए वो वैसे बिहेव कर सकता है या सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारे जो कर्म है उसका हिसाब तो रखा जा रहा है। तो ये जो बात है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाईलाइट हो रही है टैरो से लेकर तो सारे ओरेकल तक, कि कर्मा जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अपना। हो सकता है कुछ कार्मिक रिलेशंस हो आपके पर्सन के, या कुछ कर्मा बचा हो इस वजह से भी, या कुछ कर्मा हो इस वजह से ये सारा स्ट्रेस जो है आपके लाइफ में चल रहा हो, या रिलेशनशिप में आपने फेस किया हो, ये भी बात रह सकती है। द फिनिक्स, सरेंडर टू चेंज, तो चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर। सरेंडर कीजिए अपने लाइफ में चेंजेस के सामने, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही चीज़ जो है वो कांस्टेंट है और वो है चेंजेस। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, ध्यान में रखिए। द लेडी ऑफ द मिरर, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि जो हम देखते हैं वही सच हमेशा नहीं होता है, ठीक है। सच्चाई को समझने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय।